दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 9 PM। अभी इस वक्त हम जुड़े हैं घरोंडा से। घरोंडा में पहुंचे हैं हिंदुस्तान के महाविद्वान ब्राह्मण। मैं आपको एक बात और बता दूं कि आज से करीब 19 वर्ष पहले पंडित जी के गांव में, पंडित जी के घर में जब मैं गया, इनसे जब मिलना हुआ, इनके बारे में जाना, ये कितने विद्वान हैं। ना केवल वेद और शास्त्र को जानते हैं बल्कि ज्योतिष में भी अंक गणित को लेकर के जो इनकी पकड़ है वो अपने आप में काबिले तारीफ़ है। जब आप मिलेंगे तो आप भी जानेंगे कि वास्तव में ज्योतिष क्या है। इसके अलावा सिद्ध हैं, आपने सुना होगा सिद्धों को लोग खोजते हैं जंगलों में, लेकिन सिद्ध आज जब हमारे घरोंडा में पहुँचे तो आप देख सकते हैं किस तरह से पूरा घरोंडा इनके दर्शनों को उमड़ पड़ा। जैसे आपने देखा होगा लाचार गायें भूखती रहती हैं, उन्हीं लाचार गायों की व्यवस्था करने के लिए महाराज श्री ने गाय रक्षा के लिए एक संकल्प उठाया है, जिसमें आप लोगों के सहयोग से यह कार्य चल रहा है। और महाराज श्री जो जख्मी गाय हैं, बीमार गाय हैं, भूखी गायें, उनकी व्यवस्था करने के लिए आप लोगों के सहयोग करते हैं। देखिए आपके सामने एक मिट्टी का कलश रखा होगा। जिस भक्त को, जिस सज्जन को गौदान के लिए गौदान करना हो वह इस मिट्टी के कलश में गौदान कर सकते हैं। कहते हैं कि गौ सेवा से बड़ी कोई और सेवा नहीं है। तो अपने जीवन में एक धर्म गौ सेवा के लिए बनाएं। जो भी भक्त गौ सेवा के लिए गौदान करना चाहते हैं वह इस कलश में रख सकते हैं, दे सकते हैं। और प्रसाद लेते टाइम शांति बनाए रखें। क्रम बाई क्रम व्यास गद्दी पर आएंगे, महाराज श्री से प्रसाद ग्रहण करेंगे और शांति के साथ घूमते हुए नीचे निकल जाएंगे। शांति बनाए रखेंगे। ये चावल में मिलाना, पूड़ी में मिलाना, चावल में मिलाना, पूड़ी में मिलाना, और जो भी सामान है उसमें मिलाना। जब भी प्रसाद में महाप्रसाद बनेगा सबके लिए।
सब में बुलाओ जाके। पहले ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण। पिछले 5 दिनों से लगातार घरोंडा में श्री गणेश भागवत कथा का आयोजन हो रहा था। पूरी घरोंडा नगरी पूरी तरह से अध्यात्म में खोई हुई थी। गणेश में हो रखा था पूरा माहौल। पंडित जी से बात करेंगे, नरेश शास्त्री जी से, आज के मौजूदा हालातों पर। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्ण। कैसा लगा घरोंडा में आकर के? मुझे बहुत अच्छा लगा। पूरी नगरी आनंद में थी। बिल्कुल बिल्कुल तपोभूमि है, तपोभूमि लगी है। तो महाराज आज कलयुग में लगातार पाप बढ़ता जा रहा है। अध्यात्म की दृष्टि से आज के युवाओं को जो हमारे गृहस्थ परिवार हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो अपने जीवन को किस तरह से सकारात्मक सोच के जरिए बहुत अच्छे से जी सके? देखिए, पाप और पुण्य ये तो पहले से चले आ रहे हैं, चाहे कोई भी युग हो। युग परिवर्तन जब होता है तो पाप और पुण्य साथ साथ ही रहते हैं। लेकिन आपने जो पूछा कि पाप बढ़ते जा रहे हैं, पाप जब बढ़ते हैं ना तो उन पापियों का अंत करने के लिए भगवान का यहाँ अवतार होता है, वो अवतरण लेते हैं। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, करहीं अनीत जाय नहीं बरनी, सीधे विप्र दहन सुरधरनी, तब तब प्रभुधर विविध शरीरा। तब तब भगवान फिर अवतार लेते हैं। उन पापियों का ही अंत करने के लिए फिर भगवान को आना पड़ता है। जैसे कि गीता जी में लिखा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। उन पापियों का अंत करने के लिए भगवान यहाँ आते हैं। तब दुखी दीनों पर जब असुरों का अत्याचार होता है तब ये भूतल पर करुणा सिंधु का अवतार होता है। जी, तो मौजूदा हालात में यदि देवता जी देखा जाए, राजनीति में भी कहीं ना कहीं जो हमारे आध्यात्मिक नारे हैं, चाहे वो मुस्लिम धर्म से है, चाहे हिंदू धर्म से है, चाहे ईसाई धर्म से है, चाहे सिख धर्म से है, उनका प्रयोग कहीं ना कहीं ज़्यादा होने लग गया है। तो क्या मान लिया जाए ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, मतलब नकारात्मक ऊर्जाओं को जो बढ़ रही हैं? पहले देखो, राजनीति तो पहले भी करते थे लोग, लेकिन पहले जब राजनीति करते थे, पहली राजनीति में धर्म नीति होती थी। और वो धर्म नीति जहाँ जिस राजनीति में होती है वह राजनीति बहुत अच्छी होती है। अब राजनीति तो करते हैं लोग, लेकिन धर्म नीति नहीं रही उनमें। और अब वो धर्म के क्षेत्र में राजनीति करेंगे, धर्म को मुद्दा बना करके राजनीति करेंगे। पहले लोग जो होते ना वह धर्म को मुद्दा बना करके राजनीति नहीं करते थे। आज भी यदि राजनीति में धर्म आ जाए ना, मुद्दा ना बनाया जाए, धर्म नीति के द्वारा राजनीति करें, तो वह राजनीति ही जो है, उस राजनीति को करने वाला जो नेता है उसका पुण्य प्रजा के एक एक नागरिक को मिलता है।
लेकिन आज की राजनीति में एक कमी रह गई है, धर्म को मुद्दा बनाया जाता है, धर्म को मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। तो पंडित जी, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि आज जो हमारा भविष्य है, यानी पीढ़ी, युवा पीढ़ी, वो भी कहीं ना कहीं पश्चिमी सभ्यता में भटक रही है, जबकि हमारे वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा है। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? उसका एक कारण है युवाओं के लिए, आज हमारे राष्ट्र भारत में संस्कृत लुप्त होती जा रही है, और जब संस्कृत लुप्त हो जाएगी तो संस्कृति कहाँ रहेगी, बताइए आप। और जब संस्कृति नहीं रहेगी तो संस्कार नहीं रहेंगे। तो जहाँ संस्कृत का अभाव होगा वहाँ संस्कृति का जरूर अभाव होगा, और जब संस्कृति का अभाव होगा वहाँ संस्कारों का अभाव होगा। मैं युवा वर्ग के लिए इतना कहना चाहता हूँ, ये मेरा निवेदन मान लो युवा वर्ग के लिए, मेरी अपील मान लो युवा वर्ग के लिए, मेरा आदेश मान लो व्यासपीठ का, निवेदन मान लो, आज्ञा मान लो व्यासपीठ की, कि संस्कृत का स्वाध्याय, संस्कृत का अध्ययन करना न छोड़ें। संस्कृत को वह पढ़ते रहें, संस्कृत चाहे कम पढ़ें लेकिन संस्कृत का ज्ञान उनको होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो सरकार से भी अपील करता हूं कि संस्कृत को एक कंपलसरी, एक अनिवार्य सब्जेक्ट कर दिया जाए। तो देखो ना, फिर वही जो संस्कारों की जो खान है ना, हमारा राष्ट्र भारत खान था, संस्कारों की खान फिर हो जाएगा। तो दर्शकों, आप सुन रहे थे पंडित नरेश शास्त्री जी से, जो कि देश में ब्राह्मणों के बीच में अपनी विद्वानी को लेकर के जाने जाते हैं। राजनीति पर भी हमने बात की, सामाजिक परिवेश पर हमने बात की, धर्म और शास्त्र पर हमने बात की। शास्त्री जी का एक ही कहना है कि राजनीति यदि धर्म नीति के तहत की जाए तो ना केवल राजनेता का बल्कि प्रजा का भी भला होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जहाँ जहाँ पंडित नरेश शास्त्री जी अपनी कथा करते हैं वहाँ अपनी हाजिरी जरूर लगाएं, अपनी राय जरूर देते रहिए। आप देखते रहिए 9 PM। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।